ब्रह्मचारिणी नाम भी पार्वती का ही है। शैलपुत्री भी पार्वती है और ब्रह्मचारिणी भी पार्वती है। ब्रह्म में जो विचरती हैं, ब्रह्म का एक अर्थ तप भी होता है। तपश्चारिणी, केवल ब्रह्मचारिणी नाम नहीं है आज, तपश्चारिणी भी नाम है। जो जानते हैं वो समझते हैं, जो शास्त्र को पढ़ते हैं वो जानते हैं। द्वितीय ब्रह्मचारिणी नहीं, तपश्चारिणी भी है। दूसरा नाम तपश्चारिणी भी है इनका। तपस्या ही जिनके जीवन का व्रत हो, कई कई हजार वर्ष तक केवल बिल्व पत्र खाए, फिर सूखे बिल्व पत्र खाए। छोटी सी बालिका, नन्ही सी गौरी पार्वती, और ऐसी तपस्या आज तक कोई नहीं किया। ऐसा ब्रह्मचर्य का जीवन भी किसी ने पालन नहीं किया। इतना मन ब्रह्म में किसी का विचरण नहीं किया। इसलिए इन्हीं पार्वती को ब्रह्मचारिणी माता भी कहते हैं। शैलपुत्री भी यही है और ब्रह्मचारिणी भी यही। नाम अलग अलग हैं, गुण एक पार्वती के अंदर नौ दुर्गा के समस्त गुण हैं। एक जानकी के अंदर नौ दुर्गा समाहित है, राधा रानी के अंदर नौ दुर्गा समाहित है, अलग नहीं है। तो ब्रह्मचारिणी भी माता पार्वती को ही कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि नवरात्रा की व्याख्या कभी गुरु परक आज तक हुई ही नहीं है। यह पता ही नहीं कि नवरात्रा का मूल भी गुरु प्रेम से जुड़ा हुआ है। अब भी सिद्ध नहीं हो रहा तो तुम मूर्ख हो, तुमको कैसे करें। वो तपस्या भी पार्वती जी शिव की प्राप्ति के लिए नहीं, गुरु आज्ञा से कर रही हैं। यह बात तब प्रमाणित हो गया जब शिव जी ने इनकार कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। पार्वती जी ने कहा मेरा कोई उद्देश्य आप नहीं हो, मेरा उद्देश्य मेरे गुरु की वाणी है। आप करो ना करो, आपकी मर्जी। हाँ, इतना पक्का है मेरे गुरु जी के मुख से निकला है यह बात, तो मैं करोड़ों जन्म तक आपका इंतजार करूंगी तपस्या करते करते। अब बोला 1 करोड़वें जन्म में आके गुरु जी कह दें कि अब शिव नहीं विष्णु से करना है, बोला उसी दिन कर लूंगी। इसका मतलब हमसे प्रेम नहीं है? बोला बिल्कुल नहीं है। तो किससे है? बोला गुरु वचनों से है। गुरु वचनों को रखना संभाल के। गुरुवाणी में मेरी आस्था है। उन्होंने कहा है बैल वाले से कर ले, बैल वाले से कर लूंगी। वो कहेंगे गरुड़ वाले से कर ले तो गरुड़ वाले से कर लूंगी। वो कहें हंस वाले से कर ले तो हंस वाले बाबा से भी कर लूंगी। जीवन में तपस्या, संयम, नियम, यम, दान, क्षमा, सहनशीलता, यही ब्रह्मचारिणी की पूजा का अर्थ है। ये नहीं है कि मेनू बना रहे हैं कि शैलपुत्री के दिन सिंघाड़ा का हलवा, कुट्टू का पूड़ी, आलू फ्राई कर लेंगे और तू कहे तो रबड़ी मंगवा लूं। नहीं नहीं दीदी दूध ही मंगवा लो ना, थोड़ा ऊँट देंगे केसर डाल के। हाँ वो भी ठीक है। चल सुन ना, डोसा भी बनता है रे फलहारी है। हाँ तो बना ले चल आज कम से कम। और कुटौड़ी, मूंग की जैसे मुंगौड़ी होती है उसे कुट्टू की कुटौड़ी। क्यों भाई, मूंग को मुंगौड़ी कहोगे तो कुट्टू को कुटौड़ी क्यों नहीं कहेंगे? क्या दिक्कत है? कुटौड़ी, सिंघाड़ा के आटे का पकौड़ी, सिंघौड़ी, कुटौड़ी और सवौड़ी, सावा चावल, सवौड़ी मेनू बने। हमने देखा इसलिए कह रहा हूं। 9 दिन की मेनू पहले बन जाती है नवरात्रा में कि शैलपुत्री के दिन क्या उड़ाना है, ब्रह्मचारिणी के दिन क्या उड़ाना है, और चंद्र घंटा के दिन तो घंटा बजा देना है, इतना खाना है। कुसमांडा के दिन पूरा ब्रह्मांडा भर लेना है भीतर। ये 9 देवियां में 9 प्रकार के मेनू बनते हैं। क्या खाना है, उपवास लिखा है।
उपवास करना है। तेल वही, घी वही, फैट्स वही, नाम खाली दे दिए कुट्टू, 12 बजर बट्टू, भट्टू, कुट्टू। पेल ले कुट्टू को, ले ले। हम तो महाराज नवरात्रा में हैं, 9 दिन तक खाली फलहारी खाते हैं। हमारा वजनवा जो है ना, का जानी का हो गया है शरीरवा में कि नवरात्रियां करते हैं तो 20 किलो और बढ़ जाता है। बढ़ेगा नहीं हमारा, तुम्हारा नहीं बढ़ेगा तो हमारा बढ़ेगा। कुटौड़ी और धगौड़ी खा के हमारा वजन बढ़ेगा। इसीलिए मुझे लगता है माता लोग ज्यादा व्रत करती हैं। पति कमाते कमाते परेशान है, इनको व्रत ज्यादा चाहिए। सुनिए जी, केला भूसावल वाला लेते आइएगा, दूध कम से कम 3 किलो लगेगा। पति धड़ाम से गिर जाता है, क्या होगा? उपवास हूं, दूध, मखाना, चिरौंजी, में छुहाड़ा थोड़ा कठोर होता है, किशमिश ले आइएगा, खजूर ले आइएगा, और ये कुट्टू, सिंघाड़ा, और ये और वो रबड़ी 2 किलो लेते आइएगा। धीरे से 2 किलो अकेले होना। लग गया नजर, उपवास हम कर रहे हैं तो हम लगता है सब हम ही खाएंगे, आप लोग नहीं खाइएगा। हाँ देवी, आपसे जो बचेगा थोड़ा हम लोग ही प्रसाद पाएंगे। सो व्रत के बदले देवी ने भरत कर दिया, भरत भर लिया। आधा किलो रबड़ी खाई, 12 केला ठूसी, कुटौड़ी सिंघौड़ी पेली, खाई जा रही है दिन भर, और ढकार निकाल निकाल के पति को गरिया रही है। कोई हमारा नहीं है यहां पर, किसी को हमारा चिंता नहीं, हम व्रतवा कर करके मर जाएं, लेकिन ये मुझौसा देखबो न करे हमरे तरफ। अब क्या करें, मुझौसा खुद घी में तला जाए, उसको भी सेंधा नमक से खा जाओगी क्या? क्या करे बेचारा। देखना तुम, पति मिर्ची की तरह नजर आएंगे हर जगह प्रायः, और ये गोल कद्दू बनी नजर आती हैं। इतना व्रत करती हैं ये, तीज से लेके, और हमको आज तक ये समझ नहीं आया। पुरुष लोग ज्यादा व्रत करते नहीं, वो तो हमसे व्रत होगा नहीं। इनका साल भर में कम से कम 100 व्रत होता है। हे माता जी, वजन कहां से लाती हो? इसका राज बताओ तो। खाए जा रहे हैं, व्रत किए जा रहे हैं, कुटौड़ी पकौड़ी, इंद्रियों पर कोई संयम नहीं है, वाणी में मधुरता नहीं है, जिह्वा लपलपा रही है क्या खा जाऊं। और आज तो कोई काम है नहीं तो छोटी वाली बहन का फोन आ जाए, उसके बाद सबरे खानदान का इतिश्री कर दूं बातचीत करते। हाँ अरे मरेगा देखना ने एक दिन, हम लोग से जब कुत्ता के मौत मरेंगे सब। हाँ नहीं था, हाँ नहीं था, हाँ नहीं था। जिह्वा इनटेक भी खराब, आउटगोइंग भी खराब, कानों की स्थिति खराब। बुरा न माने, इतना खाएंगे तो गैस तो बहुत अच्छा न निकलता होगा, तो नासिका में भी तुलसी का गंध तो जाता नहीं होगा, अपने ही वाला। खैर अपना किसी को खराब भी नहीं लगता। मैं दुनिया में बहुत आदमी को देखा, खुद बैठ के गैस निकल, ये दालमोट का गंध कहां से? अबे दालमोट नहीं, तू पादा है ससुरे, दालमोट का गंध आ रहा है इनको। अपना दालमोट, बीकानेरी भुजिया, और दूसरे का, दूसरा बेचारा अच्छा भी है, थोड़ा बगल हटिए तो कैसा गंध आ रहा है, बहुत, आप में से इत्र निकल रहा है चंदन का। यही है तो नासिका भी ठीक नहीं, कान भी ठीक नहीं, जिह्वा के 2 काम हैं, एक खाना और एक बोलना, दोनों अपवित्र। ठूस रहे हैं, बोल रहे हैं निंदा, कोई इंद्रियां शुद्ध नहीं।
नवरात्रा का अर्थ ही होता है एक एक इंद्रियों पर संयम करना, एक एक इंद्रियों की शुद्धि हो, गंदे रक्त जो इन इंद्रियों में भर गई हैं उनसे विरक्त हो, साधु संत महंत हो। ये दृष्टि शुद्धि, श्रवण शुद्धि, घ्राणेन्द्रिय शुद्धि, जिह्वा शुद्धि, वचन शुद्धि, समस्त इंद्रियों के शुद्धि का पर्व है नवरात्रा। सारी इंद्रियां पवित्र हों, उच्चतम शिखर पर हों, इसके लिए नवरात्रा है। देखो, करोड़ों अरबों के गहने पहना दो, लकमे के काजल लगा दो, और जो जो आप ब्यूटी पार्लर सब चले जाओ, जहां जहां करोड़ों खर्च करा दो, और कराने के बाद बोलो कैसी लग रही है मेरी पत्नी, और जब कोई देखने आए तो पता चले वो मरी हुई है, कैसी लगेगी? लाश का कितना भी श्रृंगार कर दो, क्या रहेगा? लाश। नवरात्रा भगवान शंकर की पूजा और व्रत को हमने लाश बना दिया है, श्रृंगार कर रहे हैं, मूल प्राण निकाल लिया इसका, मौलिक चीजों से पीछे हट गए और आध्यात्मिक नहीं, इस मॉडर्न युग में केवल लाश का श्रृंगार हो रहा है। करोड़ों की पूजाएं हो रही हैं, अरबों की डांडियां हो रही हैं, पर इंद्रियों की शुद्धि पहले से ज्यादा अशुद्ध हो जा रही है। सामान्य दिनों में इतना नहीं खाते, बैठे बैठे सामान्य दिनों में इतनी निंदा किसी की नहीं करते हैं, और सनातन धर्म है, बोलना अच्छा नहीं लगता, मैं सनातन धर्म की गौरव पर ज्यादा बात करता हूं, कोई कमी कहना अच्छी नहीं लगती, बड़ी भारी हृदय से कहना पड़ता है, और मैं चाहता हूं न कहना पड़े, सभी सनातन धर्मावलंबी इसे समझें और समझकर अपने गौरव को बचाएं। मेरे कहने से तो क्या होगा, लोग मुझे बोलेंगे मुंहफट है, हिंदू धर्म की आलोचना कर रहा है। तो मैं आपसे एक बात पूछूं, आपका बेटा नालायक और आवारा है, आप क्या करोगे? क्या करोगे? सुधारोगे कि नहीं? कोशिश करोगे कि नहीं? बोलोगे कि नहीं? हमारा बेटा, हम कुछ नहीं बोलेंगे, मरना है तुम्हें रावण के हाथों मरो, हमें क्या करना है। धर्म का प्रेम ही हमारे भीतर कूट कूट कर भरा है, अपनी सनातन परंपरा का, इसीलिए कभी कभी मुख से निकल जाता है कि इन सब का त्याग करो, वो गौरवशाली क्षण फिर भारतवर्ष का लाओ, विश्व गुरु बनाओ, केवल शो ऑफ मत करो, केवल दिखावटी बनाना हो, प्राण बचे रहें फिर सुंदरतावत, फिर सजाओ। बचा हुआ आदमी अगर सजे तो सुंदर लगता है, लाश कैसे सुंदर लगेगा? गंध आ जाएगी 2-4 दिन के बाद। और बाकी पंथ के बारे में तो हम कहेंगे नहीं, पहले से गंधित है, दुर्गंधित। सनातन में सुगंध है, पर इसकी सुगंध की रक्षा करनी होगी। नवरात्रा का व्रत, पूजा हमें यही संदेश देता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि विधान कर्मकांड से करना उतना ही जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है ब्रह्मचारिणी के अर्थ को समझना और ब्रह्मचारिणी के गुणों को अपने भीतर आधान करना, तब जाके मां ब्रह्मचारिणी की पूजा सफल होगी। वरना ये नवरात्रा आते जाते रहेंगे और पंडित जी आएंगे और प्रथम शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी कुसुमांडा हो, और उसके बाद केला और रबड़ी ढकेलो, हो गया पूजा। ऐसे नहीं चलता। ब्रह्मचारिणी के अर्थ समझो,
और उन माता ब्रह्मचारिणी पार्वती की तरह गुरु भक्ता बनो, इंद्रियों की शुद्धि करो, तपस्या करो, सहनशील बनो। जीवन के किसी भी अवस्था में घबराओ मत, माता पार्वती की तरह। बच्ची हैं छोटी सी, फिर भी कोई घबराहट नहीं। सांप आते, बिच्छू आते, कांतर आते, शेर आता, दहाड़ लगाते, राक्षस आके डराते, पर माता अपने गुरु के वचनों पर बैठी हुई, भूख प्यास उपवास में इंद्रियों की शुद्धि कर रही।